हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं वैशाली माडे की। वैशाली माडे जानी मानी मराठी सिंगर हैं और सारेगामापा लिटिल चैंप जब 2009 का सारेगामापा आता था उस समय ये उसकी विनर रह चुकी है। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में तो खैर बहुत जाना पहचाना नाम है ही इनका। हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने खूब अपनी आवाजें दी हैं और गाने बड़े बेहतरीन दिए हुए हैं। और हाल फिलहाल ये क्या कर रही हैं, तो ये है सारेगामापा लिटिल चैंप में ज्यूरी मेंबर के तौर पर। आप इनको कई बार देख चुके हैं, कई बार वाहवाही करती हैं, कई बार अपने नंबर्स देती हैं। सो इस तरीके से वैशाली माडे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा भी कि सारेगामापा हाल फिलहाल आपका इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो आए हैं उनके बारे में क्या सोचना है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ जस्ट बता देना चाहती हूँ कि ये जो वैशाली जी हैं, ये बाजीराव मस्तानी का गाना पिंगा गो पूरी पिंगा और फितूरी ये वाला गाना गा चुकी हैं। और साथ ही अगर आपने घर मोरे परदेसिया ये वाला कलंक नाम की जो फिल्म है, घर मेरे परदेसिया ये वाला गाना आपने सुना होगा, तो श्रेया के साथ जो एक और जो आवाज डुएट में आती है वो इन्हीं की आवाज है। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी बेहतरीन है इनकी आवाज, तो ब्यूटीफुल वॉइस आई वुड से। तो ऐसे में ये सारेगामापा के बच्चों के बारे में क्या कहना चाहती हैं, ये मैंने जानने की कोशिश की। बहुत कमाल है, सारे के सारे बच्चे इतने कमाल है। लाइक जैसे हर्ष सिकंदर है, ज्ञानेश्वरी है और एक गज़ल सिंगर है लड़की, तो एक जेचन है। ये जो अलग अलग मतलब क्या कहते हैं कि सिंगिंग में जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, वेस्टर्न, ये सारे फॉर्म का एक एक कलर वो सारेगामा में है। तो ये जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे म्यूज़िक के सिंगिंग के या बोलते हैं ना म्यूज़िक के अलग अलग वो 13 रंग है अभी के सारेगामा में। फ्रेंड्स, इसके बाद चूंकि इतने सारे 13 बच्चे हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि किस किस का नाम लूं। तो 3-4 नाम मैंने ऐसे ही पूछ लिए कि अच्छा चलिए बताइए आपका इन बच्चों के बारे में क्या कहना है। तो ज्ञानेश्वरी के बारे में क्या कहना है, फिर मैंने जैक्सन के बारे में पूछा और मुझे उस समय हर्ष की बड़ी याद आई। हर्ष की तो खैर वो खुद भी उन्होंने बोला कि ये तीनों बच्चे अभी बहुत उठकर आ रहे हैं। सर्टेनली फ्रेंड्स, आप और मैं दोनों समझते हैं कि अभी तो बहुत लंबा सफर है। लंबे सफर में कई लोग और भी आगे उठकर बच्चे आएंगे और अपनी आवाज लोगों के सामने रखेंगे। बहुत ही कमाल के गा रहे बच्चे, स्पेशली महाराष्ट्र की जो लड़की है ज्ञानेश्वरी घाटगे, उसका बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया है और होपफुली उसे और लोग प्यार करें और हर एक कंटेस्टेंट को लोग ज़्यादा प्यार करें। बिल्कुल, इस बार तो राहुल देशपांडे भी आ रहे हैं। हाँ, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि राहुल का नाम क्लासिकल में आज के डेट में बहुत बड़ा है। yes. और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची जिसको मतलब क्लासिकल वो कितना सीख रही है भी मैं नहीं जानती हूँ। हाउ वाज इट? शी इज़ मुझे ये लगता है उसका जब गाना सुनती हूँ मैं ज्ञानेश्वरी का, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत लंबा कहीं ट्रैवल करके आई है। ये इस जन्म का ये सब इतना नहीं होता है, इतना जो उसमें आया है ना वो एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों से वो ट्रैवल करके वो अभी उसका जो अधूरा कुछ रह गया होगा किसी जन्म का, वो उसको मिल रहा है इस जन्म में। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि सारेगामा जैसे बड़े मंच पे उसको इतना प्यार मिल रहा है। और हाउ वाज विद राहुल देशपांडे? राहुल देशपांडे के साथ उनका कुछ डुएट आने वाले एपिसोड में डुएट गाना गाया है, जो राहुल देशपांडे जी का बहुत ही सब लोगों ने उस गाने को प्यार दिया है। वैसा एक गाना है जो वो हर उनके लाइव कॉन्सर्ट में गाते हैं और इतने बड़े सिंगर के साथ एक छोटी सी बच्ची गा रही थी। तो इतना एक हर किसी को अपनापन लगता है वो बच्ची को देख के, वो कि कितनी प्यारी बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े स्टार के साथ वो क्लासिकल परफॉर्म कर रही है। तो हर किसी को उसका एक जो इनोसेंट है, उसके फेस पे जो एक प्योरिटी है, वो प्योरिटी देख के ना हर किसी को उसको अटैचमेंट हो जाता है। ऐसी वो लड़की है। एक जैक्सन के बारे में मैं स्पेशली पूछना चाहती हूँ। उसको देखो तो हाय बोलो तो एकदम ज़ोर से हो भी नहीं बोलती, लेकिन जब वो स्टेज पर आए बहुत बिल्कुल हिलाकर रख देने वाली आवाज़ आती है। अब वो सरप्राइज पैकेज है। जेटसन इज़ ए सरप्राइज पैकेज। जेटसन को जब आई थी हम लोग भी मतलब चौंके रह गए थे कि ये भी है, ऐसा गाती है लड़की। लाइक शी वाज लाइक हाँ यस सर, हाँ सर, हाँ। जो शुरू किया तो माइक फटे ऐसी आवाज़ आ रही थी। मतलब ऐसी
यू नो दिस इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि नेचर जो होता है ना वो जो उसका अस्तित्व है वो इस तरह से दिखाता है। बिल्कुल। आई बिलीव दैट थिंग्स कि हम लोग बोलते हैं भगवान नहीं है या कोई गॉड्स को नहीं मानते हैं या और रियल नहीं है कुछ चीज़ें। मैं ये कहती हूँ कि इन्हीं सब चीज़ों में ये सारी जो अनरियल चीज़ें हैं ना, यू कैन नॉट बिलीव इट, वही गॉड है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हर्ष की बात करते हैं, मतलब सर्टनली उसको देख के थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन ही लॉस्ट हिज फादर। हर्ष के बारे में क्या कहना चाहिए? हर्ष इज़, क्या कह सकते हैं कि वो भी जैसा मैंने बोला है कि वो इतनी सी उम्र में उसको इतना सब कुछ देख लिया है, उसने देख रहा है, आगे चल के उसके जैसा कोई नहीं होने वाला है। हम लोग उनको छोटा मास्टर सलीम बोलते हैं सेट पे, जिस तरह से वो गाता है उस तरह से वो हम लोग उसको छोटा मास्टर सलीम ही बोलते हैं। उसका जिस तरह का सिंगिंग है, पटियाला टाइप का एकदम पंजाबी वाला, जैसे जिस तरह से मास्टर सलीम गाते हैं वैसे ही वो लड़का गाता है। तो और दूसरी बात क्या है पता है, उसकी मज़े की बात यह है कि जब वो बोलता है ना तो बात करता है तो वो रूह तक जाता है बच्चा, ऐसा है। उसको कोई मलाल नहीं है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, उसको स्ट्रगल कौन से मतलब तकलीफ़ों से वो गुज़र रहा है, उसको कितनी तकलीफ़ें होती है। ठीक है, इट्स अ पैकेज ऑफ लाइफ, पैकेज एंड पार्सल जैसे बोलते हैं, ये होता रहेगा। मेरा गाना सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं गाना गाने के लिए आता हूँ। इतनी सी एज में इतना मैच्योरिटी है और इतना इनोसेंस है, इतना मतलब इसके लिए वो बोलता भी है तो वो रूह तक जाता है। गाना तो ऑफ कोर्स उसका है ही। फ्रेंड्स, जब बात ये हुई कि सारेगामापा में वो ज्यूरी है, तो सर्टेनली सारेगामापा जो बनाने वाली कंपनी है, द कंटेंट टीम, वो ही टीम इंडियन आइडल भी बनाती है। तो मैंने एक ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आपको समय मिलता है कि आप अपने बाकी काम के अलावा, सारेगामापा के अलावा, आप इंडियन आइडल को भी देख पाएं, सुन पाएं? कौन अभी इन दिनों में आपको अच्छा लग रहा है, 12 का हो या फिर 13 का हो, अगर थोड़ा बहुत अगर आप समझ पाए, देख पाई हो तो? इंडियन आइडल के बारे में? हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो इंडियन आइडल जैसा स्टेज है, सारेगामा जैसा स्टेज है, ये स्टेज ना नए वाली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को और जैसे हमारी जनरेशन को ये बहुत प्रेरणादायी है। क्योंकि क्या होता है, हम जैसे लोगों को इंडस्ट्री तक पहुंचने का कोई ज़रिया नहीं था। ये स्टेज ऐसा है कि हम लोगों को ज़रिया दिया है इंडस्ट्री को सुनाने के लिए खुद को। तो जो भी नए लड़के आते हैं, आई प्रे फॉर देम कि उनको ऊपर वाला अच्छे इज्जत से, अच्छे गानों से, अच्छे शोहरत से नवाजे। और जाहिर है, जब सारेगामापा की बात हो रही है, इंडियन आइडल की बात हो रही है, म्यूजिक की बात हो रही है, रियलिटी शोज की बात हो रही है, तो पवन अरुणिता की बात होनी ही है। Have you heard पवनदीप and अरुणिता? Yeah, I heard them. अच्छे गाते हैं दोनों भी बहुत अच्छे गाते हैं। Why do you find them good? कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपको समझ में आती है उन दोनों के बारे में? नहीं, क्या होता है ना, हर सिंगर का अपना एक आइडेंटिटी होता है। अरुणिता का एक आइडेंटिटी है, पवनदीप का एक आइडेंटिटी है। उसका मल्टी टैलेंटेड, जैसे मल्टी टास्किंग करते हैं हम लोग, मल्टी टैलेंटेड लड़का है, मल्टी टास्क करता है गाना गाते समय, तो वो उसका स्पेशलिटी है। सो आई फील कि ये हर एक बंदा स्पेशल है म्यूजिक में। हो फ्रेंड्स, आपको वैशाली का ये जो पूरा वक्तव्य है, बच्चों के लिए वो जितना एनकरेजमेंट दे रही है, पवन अरुणिता को जितना वो प्यार बरसा रही है, ये सब देख सुनकर अच्छा लगा होगा। जय हिंद।